शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्लास 9 रिवीजन क्वेश्चन नंबर 20। हमने इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है हमने उसका वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखो, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको हम इतने आसान तरीक़े से भी हम सॉल्व करेंगे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के इस वीडियो में 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा और इसमें आपका सारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इस टाइप का जो भी आपका डाउट है सब अभी क्लियर होने वाला है। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से इसको देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹500 देयर इज अ लॉस ऑफ 5%। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर बेचा गया 500 रुपये में तो कितना का लॉस हुआ, 5% का उसमें लॉस हुआ। अब आपको निकालने को बोला है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 500 में बेचा तो कितना का लॉस हो गया, 5% का लॉस हुआ। अब कितने में बेचने से उसको आपको 5% का प्रॉफिट मिलेगा, सवाल ये पूछ रहा है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा देखो इसमें क्या लिखा है, गिवन सेलिंग प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस है अपना 500 रुपीज़, लॉस कितना का हुआ 5% का लॉस हुआ इसमें। अब हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। सेलिंग प्राइस 500 क्वेश्चन में दिया है, लॉस हुआ उसको 5% का। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि उस ऑब्जेक्ट को उसने कितने में खरीदा था। तो खरीदा का देखो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का ये फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 का जगह 100, ये 100 का जगह 100, माइनस की जगह माइनस, लॉस परसेंटेज का जगह कितना है 5%, हमने बिठाया 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, हमने बिठाया 500। अब 100 माइनस 5 मिला 95, ऊपर 100, अब जैसे है वैसे हमने लिखा। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 4 5 5 9 45 100। तो देखो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 19। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको यही आंसर मिलेगा। 100 इंटू 100 आपको मिला 10,000/19। अब 19 को डिवाइड करो 10,000 से, आपको मिलेगा 526.32। तो ये है इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब उस ऑब्जेक्ट को उसने कितने में खरीद के रखा था, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? अब कॉस्ट प्राइस इतना पता चल गया। अब इस इतने में अगर उसने खरीदा है तो कितना में उसको बेचना होगा कि उसको 5% का प्रॉफिट मिले। तो नाउ फॉर 5% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 का जगह 100, प्रॉफिट परसेंट की जगह आया 5, 100 की जगह वापस आया 100। सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाला 526.32, तो सेलिंग प्राइस का जगह हमने लिखा 526.32। अब इसको सॉल्व करके क्या मिला, 100 प्लस 5 मिला 105, ये नीचे आया 100। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए डेसिमल के लिए हमने लिखा 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसको कैंसिल करके आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 552.66। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 552.66। यही इसका आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया या अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, आपके लिए मैं एक नया वीडियो बना के दूंगा।